हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं के जो छठे पाठ है कविता भगवान के डाकिए, इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ भगवान के डाकिए, भगवान मतलब मालूम है आपको, ईश्वर गॉड के डाकिए। डाकिए यानी जो हमें पोस्ट ला के देता है, पोस्टमैन। तो यहाँ भगवान के डाकिए कौन है, ये हम पढ़ेंगे इस कविता के द्वारा। और ये कविता रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित है। तो चलते हैं कविता की ओर। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर इनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो ये जो कविता है, इसमें कवि कह रहे हैं जो पक्षी और बादल, पक्षी यानी चिड़िया और बादल आपको मालूम है क्लाउड होता है, ये भगवान के डाकिए हैं। कवि कह रहे हैं कि ये भगवान के पोस्टमैन हैं। ये जो एक महादेश से, जो एक महादेश मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे महादेश को जाते हैं, यानी दूसरे कॉन्टिनेंट में चले जाते हैं। आपने देखा होगा ये पंछियां जो सीजन में दूसरे यूरोप से हमारे भारत में आते हैं फिर चले जाते हैं, देखा होगा, सुना भी होगा। तो यहाँ कवि कहते हैं जो पक्षी और बादल, बादल जो क्लाउड होता है ना, जो आसमान में बादल बनते हैं, ये कौन है? ये भगवान के डाकिए हैं, ये भगवान के पोस्टमैन है, जो एक महादेश से, जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट को, महादेश को ये जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, पर हम लोग इनकी जो भाषा हम समझ नहीं पाते, मगर इनकी लाई चिट्ठियां, ये जो चिट्ठी लाते हैं, इसको हम इंसान समझ नहीं पाते। पेड़ पौधे पहाड़ पानी और पहाड़ बाँचते हैं, मानी इनकी जो लाई हुई चिट्ठियां को पेड़ यानी जो पेड़ होता, वृक्ष होता, पौधे जो छोटे पेड़ होते हैं, और पानी जो झरने से भी बहता है, आकाश से भी बहता है, और पहाड़ जो पर्वत है वो बांटते हैं। तो यहाँ कवि का कहने का तात्पर्य है कि जो पक्षी और बादल होते हैं वो उड़ के दूसरे महादेश जाते हैं, और बादल भी आपको मालूम है एक जगह जमा होकर वो दूसरे जगह जाके वो बरसते हैं। तो ये जो है एक देश से दूसरे देश को वो जाते हैं, और इनकी लाई चिट्ठियां मानी इनकी जो सुगंध, इनकी जो खुशबू और इनमें जो स्नेह प्यार होता है, वो ये दूसरे देश में, एक देश का संदेश वो दूसरे देश में वो बांटते हैं। और ये जो इनकी इनकी जो लाई चिट्ठियां हैं, इसको कौन पढ़ पाता है? पेड़ पेड़ पौधे पानी पहाड़। तो यहाँ वही कवि कह रहे हैं कि जो पेड़ पौधे और पहाड़ जो है, ये इनकी चिट्ठियों को बांटते हैं। मतलब इनकी जो खुशबू होती है, जैसे पक्षी के पंख द्वारा आते हैं, इनके शरीर के द्वारा एक देश की खुशबू दूसरे देश में बिखर जाती है, और बादल, एक देश का बादल दूसरे देश में बरस जाता है। तो ये लोग फिर वो बरस के पानी के द्वारा हर कण कण में चला जाता है। तो ऐसे यहाँ कवि कह रहे हैं ये भगवान के डाके, ये कोई भी बंधन नहीं जानते, कोई भी ये बाउंड्री सीमा ये सब नहीं जानते। ये लोग, ये तो ईश्वर के दिए हुए तोहफे हैं, जो जो इंसान लोग हैं, इंसान लोग खुद अपने में एक बाउंड्री बनाए हैं। लेकिन ये जो प्रकृति है, प्रकृति जो है वो ऐसा नहीं सोचती है। वो एक देश का प्यार संदेश दूसरे देश में अपनी सुगंध द्वारा, पानी द्वारा, हर तरह से वो फैलाती है। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर देता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। हम लोग तो जानते ही नहीं, वो प्यार का संदेश हमें पहुंचाते हैं। कौन? पक्षी बादल। और ये पहाड़ पानी पौधे पेड़ हमें वो संदेश देते, पर इनको हम समझ नहीं पाते। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि पक्षी के पंख के द्वारा खुशबू यहाँ आ गई, और वहाँ का भाप बन के यहाँ
यहाँ पर पानी बरस कर गिर जाता है। लेकिन एक्चुअली जो उसमें क्या कवि भाव कहना कह रहे हैं कि जो ये जो है ये किसी का जो प्रकृति चीज है वो किसी का बंधन नहीं मानती है। वो इन इन बंधनों से परे है। वो दूसरे देश की खुशबू यहाँ लाती है, यहाँ की खुशबू वहाँ ले जाते हैं। तो ये मानवता इंसानियत का हमें पाठ पढ़ाती है। ये सिखाती है भेदभाव के बिना ही हमें एकता का साथ रहना चाहिए। और ये हमें ये संदेश भी देती है ना कि हम जो इंसान हैं कि हम लोग ने अपनी सीमाएं बांध के रखी है, लेकिन ये प्रकृति है जो ये कोई सीमा नहीं मानती। वो एकता का प्रचार करती, हर इंसान को एक नजर से देखती। इनके सामने, ईश्वर के सामने कोई भी इंसान छोटा बड़ा या सीमा से लेके जो बाउंड्री हम लोग बनाए उससे वो कोई छोटा बड़ा ऐसा नहीं होता। वो अपनी बंधन नहीं मानता, वो सबको एक लेकर चलता है। इसीलिए यहाँ कवि ने इस कविता के द्वारा हमें ये समझाया है कि जो प्रकृति चीज होती है, जो पक्षी बादल पेड़, ये कोई भी बंधन नहीं मानती। ये भी कोई ऊंच जात ऊंचा नीचा ये सब नहीं देखती, कोई सीमाएं नहीं देखती। ये तो बस प्रेम, एक देश का देश प्रेम दूसरे देश को पहुंचाती है। और ये एक एक बंधन, एकता का भाव हमारे सामने दिखाती है। ठीक है, अगर इससे कोई भी आपको डाउट या शंका हो तो हमें आप बोलिए। ठीक है, धन्यवाद।